विद्यार्थी इन कक्षा में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो बच्चों आ जाओ सेकंड पार्ट ऑफ क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। तो लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के बारे में। ठीक है, तो आज हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे और उनसे सीखेंगे। ठीक है, तो आ जाओ अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करें, आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ इंपॉर्टेंट बना देता हूँ। कॉन्ग्रुएंट का एक साइन होता है, पहले हम इक्वल्स टू बनाते हैं, फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये जो हमारा किसका साइन है? कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो थ्योरम 7.1 और 7.2 से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम 7.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर 7.2, फिर तो आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे, जिसमें हमें ट्रायंगल ABC दे रखा है। तो पहले हम एक काम करते हैं, ट्रायंगल को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रायंगल हमारा ये रहा, ABC। तो एंगल A दे रखा है, एंगल A क्या दे रखा है हमारा? 100 डिग्री। तो एंगल A क्या दे रखा है? 100 डिग्री। और AB जो है किसके बराबर है? AC के बराबर है। ठीक है, मतलब इक्वल है। तो हमें क्या निकालना है? एंगल B और एंगल C निकालना है। हमें क्या निकालना है? एंगल B भी नहीं दे रखा और एंगल C भी नहीं दे रखा, एंगल C भी नहीं दे रखा। तो अब आ जाते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन को हम किस तरह करेंगे? तो पहले हम गिवन के बारे में लिख लेते हैं। गिवन दैट एंगल A इक्वल्स टू 100 डिग्री और AB किसके बराबर है? जो हमारा AB है, क्या AB है किसके बराबर? इक्वल है AC के इक्वल है। अच्छा, अब हमने एक सेंटेंस, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 7.2 के अंदर, कि ये जो साइड है AB AC के इक्वल है। अच्छा, ये जो साइड है इसके सामने वाला एंगल कौन सा? एंगल C। और ये जो साइड है इसके सामने वाला एंगल B। अगर AB जो है AC के बराबर होगा तो एंगल B जो है एंगल C के बराबर होगा, क्योंकि AC के सामने वाला एंगल B होगा और AB के सामने वाला एंगल C होगा। तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल B। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ी थी थ्योरम 7.2 के अंदर, हमने क्या पढ़ा था कि जो एंगल होते हैं, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। क्योंकि जो एंगल अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के, वो भी किसी ट्राइंगल के, वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब एंगल B किसके बराबर है? एंगल C के बराबर इक्वल होगा। तो अब आ जाते हैं हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो आ जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसके अंदर हम ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स को क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। इन तीनों एंगल को प्लस करते हैं और इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या आता है? 180 डिग्री आता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर आपने 6, 7, 8 इस तरह पढ़ी होगी तो बिल्कुल आपको याद रहेगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल A जो है 100 डिग्री दे रखा है। अच्छा, एंगल B जो है एंगल C के बराबर है। अगर एंगल B की जगह मैं एंगल C लिख दूं या एंगल C की जगह दोबारा एंगल B लिख दूं तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो एंगल B की जगह मैं काम करता हूं, एंगल C लिख देता हूं प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 100 डिग्री प्लस एंगल C प्लस एंगल C, दो एंगल C, तो मतलब 2 ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 ऑफ एंगल C इक्वल्स टू, ये प्लस का 100 इस साइड जाएगा माइनस का, 180 माइनस 100 डिग्री। तो 2 ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 100 में से 180 में से 100 के कितना बचा? 80 डिग्री। तो एंगल C इक्वल्स टू 80 डिग्री बाय 2। तो एंगल C हमारा क्या निकलता है? एंगल C इक्वल्स टू 80 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे क्या निकलेगा? आंसर 40 डिग्री। तो जो हमारा एंगल C आया है वही हमारा एंगल B होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो एंगल B भी कितना निकला हमारा? 40 डिग्री निकलेगा। ठीक है, तो हमें यही चीज़ फाइंड करनी थी, तो हमने फाइंड कर ली है। तो आपको ये वाला एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है,
तो आ जाओ अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो इन फिगर ए बी जो है किसके बराबर बता रखा है, इक्वल्स टू बता रखा है ए सी के, मतलब ये दोनों और ये दोनों साइड सेम है, ठीक है। एंगल ए सी डी क्या दिया है 120 और एंगल ए निकालना है। ये भी हम किसके थ्योरम पे बेसिस करेंगे, थ्योरम 7.2, जिसके अंदर हमें बताते हैं एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ए बी इक्वल्स टू ए सी मतलब एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी के, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है तो इनके भी अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन ए बी इक्वल्स टू ए सी, देन एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, क्योंकि अब यहाँ पे रीजन एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्लियर। अच्छा, एंगल ए सी डी क्या दे रखा है हमारा 120 डिग्री, एंगल ए सी डी क्या दे रखा है 120 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे लीनियर पेयर नजर आ रहा है, लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर एक बार समझा देता हूँ आपको दोबारा, ठीक है। अच्छा, ये जो एक सिंगल लाइन होती है, सिंगल लाइन हमारी कितनी होती है 180 डिग्री होती है, ठीक है। अच्छा, कोई से भी दो एंगल जिनका सम क्या आता है 180 डिग्री आती है, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी, जैसे ए बी डी हो गया और एक ए बी सी हो गया, इन दोनों का एंगलों का जो सम है क्या आएगा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये दोनों मिला के क्या बना रही है, स्ट्रेट लाइन बना रही है ना। फिर अगर मुझे ये एक एंगल दे दे 120, तो अंदर वाले का एंगल कैसे निकालूंगा मैं, 180 में से 120 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, 180 में से 120 को माइनस कर दिया तो हमारा बचा 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर क्या आया 60 डिग्री, सेम। अच्छा, इस पेयर को क्या बोलते हैं, इस ये जो एंगल का पेयर बनेगा और ये जो एंगल का पेयर बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। कौन सा पेयर बोलेंगे, लीनियर पेयर। तो सेम यहाँ पे भी देख लेते हैं, ए सी बी और ए सी डी क्या होगा हमारा लीनियर पेयर, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है लीनियर पेयर, क्लियर। अच्छा, अब ए सी बी भी दे रखा है, ए सी बी निकालना है और ए सी डी दे रखा है, तो ए सी बी की जगह हम ए सी बी ही लिख देते हैं, और ए सी डी क्या दे रखा है 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ए सी बी क्या निकलेगा, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 में से 120 गया, कितना बचा 60 डिग्री। अच्छा, ये 60 डिग्री है, अगर एंगल ए सी बी भी 60 डिग्री निकलेगा तो इसके बराबर कौन सा एंगल है, एंगल बी भी था, तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ए सी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री निकल गए। अच्छा, एक तरह से हमें एंगल बी भी बता दिया और एंगल सी भी बता दिया, दोनों क्या आ गए 60 डिग्री आ गए। अच्छा, ट्राइंगल्स के दो एंगल पता चल गए, तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, वही सेम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी, वही एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या दे रखा है 60 डिग्री और एंगल सी क्या दे रखा है 60, इनका सम क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। तो एंगल ए 60 60 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या आया 180 में से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 120 को, कि 120 साइड प्लस कैसे जाएगी माइनस का। तो एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आपको पता चल गया एंगल ए क्या निकला, तो बस हमें इतनी समझना था। तो ये वाला क्वेश्चन भी कौन से थ्योरम के बेस पे हुआ, पहला एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इक्वल, तो इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है सिंस एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब इनके आमने सामने जो, अगर ये जो इक्वल साइड्स हैं इनके आमने सामने वाले जो एंगल है वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड बी सी इक्वल्स टू सी ए। तो इससे क्या होगा एंगल सी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल ए के बराबर आ जाएगा, एंड और एंगल ए किसके बराबर आ जाएगा, एंगल बी के बराबर आ जाएगा। इससे पता चल रहा है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के, और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल
सी के। आपको ये लाइन अच्छी तरह समझ में आ गई तो मैंने क्यों लिखी है। क्लियर। इसके आगे चलते ही फिर दोबारा वही चीज़, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। अच्छा, एंगल बी और एंगल सी दोनों एंगल ए के बराबर है, तो इसकी जगह मैं एंगल लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180। तो 3 ऑफ एंगल ए हो गया ये, 3 ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू, सॉरी, एंगल ए इक्वल्स टू 180 बाय 3। तो हमारा जो एंगल ए क्या है, क्या 60 डिग्री आ जाता है। तो एंगल ए क्या है हमारा 60 डिग्री। तो एंगल ए जो है एंगल बी और सी के बराबर है। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी जो है 60 डिग्री होता है। तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो इसका हम आगे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ। होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे, और मुझे लगता भी है आप लोग बहुत समझदार हो, आपको अच्छी तरह समझ में भी, अगर आपने पूरा फोकस बना के वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल आपको पूरी तरीके से समझ में आएंगे हर एक चीज़। तो हमारा पहला मोटो था थ्योरम 7.2 को अच्छी तरह समझना कि उसका इस्तेमाल किन किन जगह पे कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब हम कुछ प्रूव वाले क्वेश्चन करेंगे जो ऐसे ऐसे रिलेटेड होंगे। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर, जिसे हमें बता रखा है कि पी एस जो है किसके बराबर है, क्यू आर के, ये वाला जो साइड है इस साइड के बराबर है, और एस पी क्यू ये वाला जो है, और आर क्यू पी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल बता रखे हैं, गिवन है। ठीक है, तो पहले हम गिवन में लिख लेते हैं। पहला हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो पहले हम गिवन की बात करेंगे। तो गिवन क्या है, पी एस इक्वल्स टू क्यू आर, और क्या गिवन दे रखा है, एंगल एस पी क्यू किसके इक्वल है, एंगल आर क्यू पी के। प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में हम यही लिखते हैं कि क्या प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल पी क्यू एस जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू पी आर के, और पी आर जो है किसके इक्वल है, क्यू एस के, ये प्रूफ करना है। और एंगल क्यू पी आर के क्या इक्वल है, एंगल पी क्यू एस। ठीक है, तो पहले हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, पहले वो थोड़ा देख लेते हैं। किन दो ट्रायंगल को करना है, पहले ट्रायंगल देखते हैं पी क्यू एस, मतलब पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल, इसको हम एक साइड बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक ट्रायंगल है हमारा कौन सा, क्यू पी आर, क्यू पी आर, नाम लिख देते हैं पी क्यू एस एन पी क्यू आर। तो इन दोनों ट्रायंगलों में जो है गिवन दे रखा है कि कौन से साइड इक्वल है, एक पी एस और क्या है हमारा क्यू आर इक्वल है, और एस पी क्यू इक्वल्स टू एंगल आर क्यू पी, एस पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू पी, ये दोनों एंगल क्या है हमारे इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। अच्छा, दोनों ट्रायंगल में कौन सी साइड बिल्कुल कॉमन आ रही है, ये देखो दोनों ट्रायंगल में और एक क्या चीज़ है जो इक्वल है। तो पहले हम एक काम करते हैं, नाम लिख लेते हैं पी क्यू एस, और एक ट्रायंगल क्या है क्यू पी आर। इसमें भी पी क्यू आ रहा है, इसमें भी पी क्यू आ रहा है, इसमें भी पी क्यू और इसमें भी पी क्यू। अच्छा, पी क्यू क्या हुआ फिर, कॉमन हो गया। आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल क्यू पी आर, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो 3 पॉइंट कौन से हैं, पहले हम लिख देते हैं। एक साइड कौन सी है कि जो हमारा पी एस है क्यू आर के इक्वल है, जो कि हमारा गिवन दे रखा है, तो हम यहाँ पे गिवन लिख देंगे। दूसरी चीज एस पी क्यू किसके इक्वल है, एंगल
आर क्यू पी के, ये भी हमारा क्या है Q1 दे रखा है। और दोनों में कौन सी साइड कॉमन आ रही है, पी क्यू, पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, जो क्या है हमारा कॉमन है। तो हमारा जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू एस कॉन्गुरेंट है, कॉन्गुरेंसी का साइन लगाएंगे किसके, ट्राइंगल क्यू पी आर के। अच्छा, दो साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये क्या है एंगल है, तो एस ए एस बन गया ना, तो ये क्या बन गया एस ए एस, तो बाय यहाँ पे लिखेंगे बाय एस ए एस कॉन्गुरेंट, ठीक है। तो हमारे कॉन्ग्रुएंसी रूल द्वारा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी द्वारा हमारा प्रूफ हो जाता है। अब इसके जो पार्ट्स है पी आर और क्यू एस, पी आर और क्यू एस, पी आर और क्यू एस, ये भी क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की हमने पढ़ाई था कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, इन दो जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो पी आर जो है किसके बराबर होगा, क्यू एस के, क्यों, सी पी सी टी, तो सी पी सी टी हम क्या बोलते हैं, दोबारा लिख देता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, क्यू पी आर एंड पी क्यू एस, क्यू पी आर यहाँ पे है अपना, क्यू पी आर ये वाला, और पी क्यू एस ये वाला। अच्छा, ये दोनों भी इस ट्रायंगल के पार्ट है, दोनों ट्रायंगल के, वही सेम एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू ट्रायंगल पी क्यू एस बाय सी पी सी टी। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर हमने कौन से जो है थ्योरम्स का इस्तेमाल किया है, कौन से रूल का इस्तेमाल किया है, एस ए एस का इस्तेमाल किया है। तो ये क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करके ही समझ में आएंगे, हर केस के हमें कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट वाले आपको एग्जांपल नंबर 1 2 3 भी समझ में आ गए होंगे, एग्जांपल नंबर 4 भी समझ में आ गया अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो, ठीक है। होप आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, जहाँ पे बोला गया है डायरेक्ट कि प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस मतलब क्या बोला जा रहा है, ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी की, ऐसे ट्राइंगल पहले क्या होते हैं जिनकी दो साइड क्या रहती हैं, इक्वल है। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि इस ट्राइंगल की दो साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। इफ़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, तो इसके अंदर पहले एक बारी में इसको लेना पड़ेगा, फिर दूसरी बार भी सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरी बारी में एज ए इसको गिवन लेना पड़ेगा। तो पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट की तरफ, ठीक है। तो इसके अंदर पहली वाले में क्या दे रखा है, ये मैंने थोड़ा सा काट दिया, इसको सही कर देते हैं, मीडियन ए डी एस होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब आ जाते हैं फर्स्ट की तरफ। तो फर्स्ट में हम सॉल्व करते हैं, तो पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन, इसको पहले दो पार्ट में बांट लेते हैं, नहीं इसको बेस बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ए डी बाइसेक्ट, ऑल्टीट्यूड ए डी बाइसेक्ट बी सी, दो ऑल्टीट्यूड ए डी है, ये यहाँ पे जहाँ मेट कर रहा है इसका नाम पॉइंट क्या है, कौन सा है हमारा पॉइंट, ए डी है, वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बी सी को। तो गिवन ए डी बाइसेक्ट बी सी, क्लियर। तो ए डी जो है क्या कर रहा है, बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। सपोज तो मान लेते हैं डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को, अगर डी जो है, अब डी पॉइंट है यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है, बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब बी डी किसके इक्वल होगा, डीसी के, ठीक है। तो डी पॉइंट, डी जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट्स बीसी। देन अब बाइसेक्ट क्या होगा, बाइसेक्ट का मतलब होता है जो किस, बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्ट, जो बाइसेक्टर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट मतलब बोला जा रहा है किसी भी लाइन या एंगल को दो इक्वल हिस्से में बांट देता है। मतलब इस जो लाइन को क्या किया है, बीसी को दो इक्वल हिस्से में बांट दिया, मतलब बीडी जो है किसके बराबर निकल गया हमारा, डीसी के। तो यहाँ पे बोल लिख देंगे बी डी इक्वल्स टू
डी सी। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बी डी इक्वल्स टू डी सी है और आगे देन अब हम प्रूव करेंगे वी प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी इस आइसोसेलेस ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए उसकी दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ए बी को ए सी के इक्वल कर देते हैं इसका मतलब वो ट्राइंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। तो यहाँ पे हम कौन से दो ट्राइंगल लेंगे, ए डी बी, पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा तभी हम इन साइड को प्रूफ कर पाएंगे। तो पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, अब हम ये ले लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास पता है कि ए डी दोनों ट्राइंगलों में ए डी क्या है, कॉमन है। ए डी इक्वल्स टू ए डी क्या बता रखा है, कॉमन बता रखा है। और ए डी बी जो है, एंगल ए डी बी जो है एंगल ए डी सी के इक्वल है, क्योंकि यहाँ दोनों पे 90 डिग्री बन रहा है, इस पे भी 90, इस पे भी 90, दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है, 90 डिग्री। नेक्स्ट बी डी किसके इक्वल है, डी सी के। बी डी किसके इक्वल है, डी सी के, जो कि हमारा क्या है, गिवन बता रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, सो बाय यूजिंग SAS congruence rule triangle ADB is congruent to triangle ADC। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन AB इक्वल्स टू AC, क्यों, CP CT। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, तो अगर AB इक्वल्स टू AC हो गया तो हैंस ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर। अच्छा, अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं। मीडियन ले रखा है AD इज परपेंडिकुलर टू द BC। अब क्या है, मीडियन है, AD क्या है, मीडियन है। तो AD जो मीडियन है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बता रखा है टू द बेस BC। तो वही सेम चीज दोबारा लिखेंगे, गिवन में भी AD इज परपेंडिकुलर टू BC। क्लियर। और जो मीडियन है ना, अच्छा मीडियन है ना AD, तो AD इज अ मीडियन, देन D पॉइंट इज द मिड पॉइंट। तो D क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो वही BD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना, DC आ गया। क्लियर। एक चीज़ यहाँ की बना है, एक चीज़ यहाँ की बना है। और अब वही सेम दोबारा ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे सेम वे में। AD दोनों में कॉमन है, पहला। दूसरा, एंगल ADB जो है एंगल ADC के बराबर है, क्यों, क्योंकि AD क्या है, परपेंडिकुलर के BC के। तो एंगल ADB जो होगा वो भी 90 और ADC होगा वो भी 90 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, ADD कॉमन लिख लिया, BD नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे BD इक्वल्स टू DC। BD इक्वल्स टू DC, तो BD इक्वल्स टू DC। क्लियर। BD इक्वल्स टू DC क्यों, D इज अ मिड पॉइंट, DC D क्या है, मिड पॉइंट होगा। क्लियर। ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। तो ADB ADC के कॉन्ग्रुएंट होगा। देन AB इक्वल्स टू AC, वही CP CT। तो हैंस ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। तो होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में
और इसके सवाल करेंगे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे, और हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, एंगल साइड एंगल, एस एंगल साइड साइड साइड, और एक आरएचएस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि उसमें होता क्या है। सारे क्वेश्चंस वैसे कुछ इसी तरह की से हैं, बट उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना और समझने की ज़रूरत है। होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो मैं चलता हूँ, बाय, टाटा, सी यू।